हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ नीट पीजी का एग्ज़ाम देने। ये मेरा आधार कार्ड और हॉल टिकट, और इसके साथ साथ नीट पीजी के लिए हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या परमानेंट रजिस्ट्रेशन का भी ज़ेरॉक्स लेके जाना पड़ता है। तो दोनों पेपर्स है इसमें, और प्रिपरेशन उतना अच्छे से तो हुआ नहीं है, बट स्टिल जाना तो पड़ेगा। फॉर्म भरा है, जैसा होता है जो होता है। और बेसिकली मैं बस जा रहा हूँ सो दैट मुझे एक एक्वेंटेंस मिले कि एफएमजी एग्ज़ामिनेशन जो दिया था मैंने उससे कैसा है, हार्ड है या काइंड ऑफ सिमिलर है। PYQs देखे हैं मैंने 5 साल के। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किया है, पढ़ाई किया है, लेकिन एक जो एफएमजी के लिए किया था 12 घंटा करके 6 महीने से, वैसा कुछ नहीं हुआ है। बस लास्ट के 1 महीने 15 दिन 10 दिन पढ़ाई किया है, और उतना भी 12 घंटा नहीं, 2 घंटा 3 घंटा करके किया है। बेसिकली MCQ सॉल्व किए, PYQ सॉल्व किए, और बस कुछ नहीं किया है। तो अभी जा रहा गिरीशा आ रही है लेने के लिए मुझे, और उसका भी कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं है, सलोनी का भी कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं है। इंटर्नशिप और ये सब कागज़ पत्र के चक्कर में बहुत नाटक हुआ। तो बस चलते हैं, देखते हैं कैसा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के, एंड फिर बताता कि पेपर कैसा रहा, सो दैट अगली बार जो देगा इंक्लूडिंग मी, सो कैसा हम प्रिपेयर कर पाएँ ये अगला 1 साल। सो लेट्स गो। One eternity later. तो अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, और एग्ज़ाम जो था वो इजी था। मतलब जैसा हमने FMG एग्ज़ाम दिया है, FMG एग्ज़ाम से ये मुझे इजी लगा। इवन इफ़ मेरा पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं था, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, बट क्वेश्चंस टॉपिक्स कम्प्लीटली सब नोन टॉपिक्स थे। मैक्स टू मैक्स 200 में से हो सकता है कि 10 या 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा सा ऊपर से गया, मतलब समझ में नहीं आया तो कुछ भी मार के आ गया। एनाटॉमी का, बायोकेमिस्ट्री का, PSM के क्वेश्चंस थोड़े से टफ आए। PSM के 2-3 क्वेश्चंस तो ईजी थे। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है, जो आपका वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ वगैरह वो सब का है, उनके थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए थे। एंड इजी क्वेश्चंस भी आया था, जैसे पेयर्ड और अनपेयर्ड टी चार्ट और काई स्क्वायर चार्ट, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देन एनाइन का जो है आपका एनाइन गैप वाला जो क्वेश्चन होता है, वो एनाइन गैप वाला क्वेश्चन था। ABG के 2-3 क्वेश्चंस थे, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसिडोसिस वाले टाइप क्वेश्चन थे। डायरेक्ट पूछा था कि बताओ क्या है ABCD, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एसिड। फिर उसके बाद क्वेश्चंस था, इजी था। अभी तो रिकॉल उतना हो नहीं रहा है। अभी जा रहे हैं सलोनी के पास, उसका दूसरा सेंटर पड़ा है, तो अभी वहाँ पर जाते मिलते, फिर थोड़ा सा डिस्कस होगा तो और भी याद आएगा। एक तो था वो लव सेट मैनूवर वाला था, फोटो बनाया हुआ था। फिर एडिनोमायोसिस जो है, एंडोमेट्रोसिस एडिनोमायोसिस, तो एडिनोमायोसिस वाला फ़ोटो दे दिया है सीधा यूटेरस का। उसके बाद बल्कि यूटेरस, फिर इसमें गाइनी के क्वेश्चंस थे, G1 P1 L1 करके ऐसे क्वेश्चंस दो आए थे। फिर उसके बाद 2-3 ऐसा क्वेश्चन था कि एक तो कॉर्ड प्रोलैप्स का था। एक क्वेश्चन था कि कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो उसमें बताओ इमीडिएट क्या करेंगे। तो एक में क्वेश्चन, पहला ऑप्शन था कि ऑक्सीटोसिन दे के इनिशिएट करेंगे डिलीवरी, वो तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा था कि कॉर्ड को वापस अंदर डाल के वेजिनाइल पैकिंग कर देंगे। तीसरा था वेट एंड वॉच, और चौथा था, मतलब बेसिकली देखो, हेड टिल्ट करोगे पीछे, ठीक है, इसको रेज करोगे, बटक रेज करके हेड टिल्ट करके फिर अंदर यूरिनरी ब्लैडर को फिल करोगे। तो हमने तो वही ऑप्शन मारा है, हेड टिल्ट करके बटक का। तुम कॉर्ड प्रोलैप्स में कॉर्ड को नहीं टच करोगे, तुम वापस नहीं अंदर नहीं डालेंगे, कॉर्ड को अंदर नहीं डालेंगे, वेट एंड वॉच नहीं करेंगे, दोनों खत्म हो गया। ऑक्सीटोसिन नहीं करेंगे, 3 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। लास्ट एक बचा भाई, उसी को मार के आओ, वो सीन है। मेरा बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा गड़बड़ाया, मेरा माइक्रोबायोलॉजी गड़बड़ाया। माइक्रोबायोलॉजी के 2-3 वो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा ऐसे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म था कि ये उसको सिम्टम्स है, वो उसको सिम्टम्स है। और एक क्वेश्चन था वो वाला, HIV हुआ है प्लस TB हुआ है, तो पहले क्या चालू करेंगे फिर क्या करेंगे। तो उसका ऐसा था ना कि 4 वीक्स के गैप में पहले TB चालू करेंगे, फिर 4 वीक्स के गैप के बाद HIV चालू करेंगे। HIV पहले नहीं करेंगे, नहीं, ये हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा ना। पहले TB ठीक करेंगे। तो एक में था कि HIV और TB साथ में करेंगे, वो नहीं होगा। एक में था कि HIV पहले चालू करेंगे, TB बाद में करेंगे, वो नहीं होगा। तीसरा था कि TB चालू करेंगे, उसके बाद HIV चालू करेंगे,
2 हफ्ते के बाद, और एक में था कि टीबी ठीक होगा उसके बाद एचआईवी चालू करेंगे। तो मैंने तो टीबी ठीक होगा फिर एचआईवी वाला मारा, बट अब मुझे याद आ रहा है कि हमने 4 वीक्स के गैप में पढ़ा था, बट उसमें तो 4 वीक लिखा नहीं, तो उसमें 2 वीक लिखा था। 2 वीक्स का गैप था, ऑप्शन में 2 वीक्स का गैप था। एक्चुअल आंसर क्या है? ऑप्शन में 4 वीक गैप था ही नहीं। हाँ, लेकिन एक्चुअल आंसर जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि 4 वीक्स का गैप था। तो पता नहीं वो अब जैसा भी है, बट वैसा ही क्वेश्चन आया था। फिर और क्या है, और ये सब था जमाल घोटा। एक तो ऑप्शन में जमाल घोटा लिखा हुआ था, उसको डिसेंट्री लूज मोशन हुआ है, और ये आ रहा है ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, तो क्या होगा, क्यों हुआ है? था कि सीड ऑफ समथिंग समथिंग नाम लिखा था, ब्रैकेट में जमाल घोटा, मैं तो वही मार के आ गया, मुझे बाकी समझ में नहीं आया। और भी है कुछ क्वेश्चंस, वो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ, एंड अब ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, बट लेट मी टेल यू समथिंग। ये एफएमजीज के लिए है। एफएमजीज जो लोग अभी, ये जो अभी जून वाला एग्जाम तुम लोगों ने दिया है ना गाइज, तुम लोग 1 साल कंटिन्यू थोड़ा 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 पढ़ते रहो। आई डोंट नो पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था, बिकॉज रिकॉल वगैरह और पीवाईक्यूज के साथ उतना समझ में आता नहीं है, बट इस साल अभी जो मैंने आज सुबह एग्जाम दिया, वो एग्जाम वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू एफएमजीई, या फिर डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इट वाज easier than FMG. टेक्निकली इट वाज easier than FMG। और रही बात क्वेश्चंस की, तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चंस बताए। दूसरा एक फाइलॉइड ट्यूमर का था कि उसका तुम्हारा जो स्टेजिंग है फाइलॉइड ट्यूमर का बनाया हुआ है, लिखा हुआ है फाइलॉइड ट्यूमर, तो T4B या T4C जो भी है। उसके बाद फिर बाइल डक्ट जो है, बाइल डक्ट का एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी था ना, जो लीकेज ऑफ बाइल हो रहा था, ग्रीन कलर का फोटो था, लीकेज ऑफ बाइल, वो था। उसके बाद फिर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन का फोटो था, एंड देन उसके बाद पीएसएम के क्वेश्चंस थे कि पीएचसी जो है, पीएचसी और सीएचसी, तो पीएचसी में कितने सारे पेशेंट्स का, एक पीएचसी कितने पेशेंट्स को देखता है, तो 70 लाख पॉपुलेशन था, उसमें से 30% जो है वो रूरल एरिया में है, तो पीएचसी कितने होने चाहिए फॉर दोज पीपल। और उसके बाद फिर फाइलर ट्यूमर हो गया। फिर उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एबीजी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड था 200 क्वेश्चन में से, आई एम टेलिंग यू 200 क्वेश्चन में से अराउंड कुछ 180 क्वेश्चंस जो थे ना, 170 क्वेश्चंस, वो ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने, अगर मैं पढ़ के जाता, अगर मैं अपना एफएमजी का ही सिर्फ नोट्स, एफएमजी का नोट्स अगर 1 महीना ढंग से पढ़ लेता, या 19 सब्जेक्ट को 19 दिन में हर दिन एक एक सब्जेक्ट का एलआरआर भी देख लेता, एलआरआर, तो 170 क्वेश्चंस को मैं कॉन्फिडेंटली टच करके आता। अभी अभी मैंने लगभग 120 क्वेश्चंस जो है वो मैंने कॉन्फिडेंटली क्लिक किया है, पता नहीं उसमें से कितना करेक्ट हुआ कितना नहीं, बहुत सारे गलत भी हुए हैं, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स भी हुए हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस वगैरह थे वो भी मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 170 क्वेश्चंस जो था ना, वो ऐसा था कि आई नो अबाउट इट, कहाँ से है, क्या है, क्यों है, क्या ऑप्शन है, कैसा है, सब कुछ, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ था, ढंग से मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से चीजें मुझे याद नहीं थी, मैं कंफ्यूज था। मैं कंफ्यूज नहीं, मैं कंफर्म नहीं था कि वो वाला जो ऑप्शन है, एक होता है कंफ्यूज की, एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज, मैं कंफर्म ही नहीं था। टॉपिक पता है, सब कुछ पता है, लेकिन एक होता है ना कि वो ये जैसे एएमएल वगैरह का था, ब्लास्ट सेल्स था, 25% ब्लास्ट सेल है, तो कौन सा है एएमएल, M1 M2 M3, वो वाला चीज जो था। फिर उसके बाद तुम्हारा वो ट्रांसक्रिप्शन टी ब्रैकेट 11 डॉट डॉट 22 T15 5:2, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, मतलब वैसा था। फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर ये हेक्सोकाइनेस का था, GM1 GM2, फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया का था, होमोसिस्टीन का था, उसके बाद एनाटोमी के जो नर्व्स होते हैं, फिर वो सर्जरी का दिखा रहा है कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, उसको निकाला है तो नीचे कौन सा नर्व है। फिर ऐसा था एक क्वेश्चन की एक्सरेज वगैरह थे, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया का क्वेश्चन था, एक्सरे था, उसमें दिखा रहा था कि लेफ्ट वाला चेस्ट जो है, ऊपर वाला लोब वो वाइट हुआ है, तो क्या है वो, मतलब एब्सेस वगैरह है कि नहीं। सीटी स्कैन्स थे, सीटी स्कैन्स में पूछा जा रहा था कि किडनी का ट्यूमर। फिर ऐसे 65 ईयर ओल्ड लेडी है, उसका 4 वीक से पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या हो सकता है, कार्सिनोमा वगैरह। एडिनोमा का क्वेश्चन था, यूटेरस का फोटो दिखा के पूछ रहा है कि क्या है ये, मतलब क्या हो सकता है यूटेरस के फोटो में, एडिनोमा है, एंडोमेट्रियोसिस है। फिर उसके बाद फिर था कि डे 21 से 25 तक क्या होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन घटता है, एलएच बढ़ता है, एफएसएच घटता है, वैसा टाइप का क्वेश्चन। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर था,
एमेनोरिया और गैलेक्टोरिया हो रहा है उसका, और ये प्रोलैक्टिन बढ़ाया हुआ है तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन कम होगा। देन उसके बाद मार्फन सिंड्रोम का था, जो जीन्स वगैरह होते हैं, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस वाला जो होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो वो पेडिग्री बनाते हैं, उससे माइटोकॉन्ड्रियल वाला था, और नीचे चारों डिजीज के नाम लिखे थे। तो पहले पेडिग्री से समझो कि ये कौन सा टाइप ऑफ पेडिग्री है, एडी है, एआर है या माइटोकॉन्ड्रियल है, उसके बाद डिजीज को देख के क्लिक करना है। हाँ, क्वेश्चन थे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि एफएमजी जिन्होंने किया है ना, एफएमजी जिन्होंने क्रैक किया है, या जो एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एफएमजी जिन्होंने अभी क्रैक किया, वो लोग बस पकड़ के रखना, छोड़ना मत। आई एम टेलिंग यू, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, छोड़ने का मन करेगा, बहुत कुछ होगा, बस ये याद रखना कि भाई ये बंदे ने बिना पढ़े, बिना ढंग से प्रिपेयर किए, उतना भी अच्छे से जैसा एक तो मैंने एफएमजी के लिए किया था, बस वो एफएमजी की चीजों को याद रखकर मैंने अच्छा खासा, मुझे अभी फील हो रहा है कि मैंने परफॉर्म किया है। तो सोचो अगर तुम लोग पकड़ के रखे ना ये एफएमजी को 1 साल तक, तो तुम लोग क्या ही लेवल का करोगे, समझ लो। और बस यही है, ज्यादा कुछ मैं डराना नहीं चाहता ज्यादा मैं। और आईएमजीएस के साथ मेरा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, या आईएमजीएस के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी को टफ लगा है और वो सोच रहा है कि एफएमजी एफएमजी किया जा रहा है, नहीं भाई, मैं एफएमजी खुद हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीजों का ज्यादा लगता है, फील हो रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक बार एफएमजी के लिए 12-12 घंटे करके लगातार पढ़ाई किया था। एंड हॉस्पिटल में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें हेल्प हुई, जैसे MgSO4 कितना देते हैं, लोडिंग डोज कितना देते हैं, फिर मेंटेनेंस डोज कितना देते हैं, फिर उसके बाद फिर एमियाडेरोन था, एमियाडेरोन का जो हार्ट वाला होता है ना, NaCl के, फिर कैल्शियम वाला प्लेटू, फिर तो एमियाडेरोन दिया तो कौन सा वाला 1 2 3 4 कौन सा वाला चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो था। ठीक है, उसके बाद ये था तुम्हारा जेवीपी रेज किया हुआ है, तो एब्सेंट ए वेव, कैनन ए वेव, वो वाला चीज था। तो पढ़ के जाओगे अगर, तो ये सब चीजें एफएमजी में तुम लोग पढ़ते हो, ऑब्वियसली एफएमजी में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर उस चीज को कंटिन्यू पकड़ के रखा ना, तो नीट पीजी तुम लोगों का अच्छा, तुम लोग एक परफॉर्म करोगे, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप लोग ने भी आज पेपर दिया है तो कमेंट में लिखो कौन कौन से क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा याद आ रहा है तुम लोगों को, तो ताकि क्या है कि जो भी हमारे आईएमजी एफएमजी जूनियर्स हैं या कलीग्स हैं, अगले साल के लिए उनको हेल्प होगा, हमें भी हेल्प होगा, मुझे भी हेल्प होगा, मैं भी कमेंट पढ़ूंगा, मुझे भी हेल्प होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं आप लोग को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।